गुड मॉर्निंग। तो बच्चों अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है द ब्लॉक डायग्राम सोन इन द फिगर। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है आपको। गिव अ यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, यूनिटी फीडबैक इसलिए है क्योंकि यहाँ से आउटपुट से जो आपका फीडबैक जा रहा है, आउटपुट से जो आपका फीडबैक जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। मतलब एच एस इक्वल टू कितना है, 1 है। ठीक है, आ गया समझ में, एच एस इक्वल टू 1 है। उसको क्या बोला जाता है, यूनिटी फीडबैक। ठीक है, द क्या कैलकुलेट करना है, द स्टडी स्टेट एरर इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एबव सिस्टम टू यूनिट स्टेप इनपुट इज हाउ मच परसेंट। ठीक है बेटा, कितना परसेंट आपको ये निकालना है कि यूनिट स्टेप अगर इनपुट आप अप्लाई करोगे तो कितना परसेंट आपका जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, क्या रिस्पॉन्ड करेगा, स्टडी स्टेट में कितना रिस्पॉन्ड है, वो कितना शो हो रहा है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और आपका जो गिवन जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो डायग्राम है वो ये दिया हुआ है। आपने यहाँ से इनपुट अप्लाई किया है यूटी। ठीक है, ये आपका क्या है, समिंग पॉइंट है, समेशन बॉक्स है। ठीक है, जहाँ पे आपका इनपुट अप्लाई हो रहा है प्लस पे, एंड फीडबैक जो आपका आ रहा है जो यूनिटी फीडबैक है जिसमें एच एस का वैल्यू 1 है। ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है, माइनस पे। ठीक है, और इसमें ये जो पॉइंट, ये जो ब्लॉक दिया हुआ है इसका वैल्यू है 3 डिवाइड बाय एस प्लस 15, एंड जो दूसरा ब्लॉक है उसका वैल्यू है 15 डिवाइड बाय एस प्लस 1। ठीक है, और बेटा ये पहली क्लास में मैंने बताया था, जब भी ऐसे ब्लॉक सीरीज कनेक्शन में होते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, G1S, इसको लिखते हैं G1S, और इसको लिखते हैं G2S। ठीक है, G1S और G2S। ठीक है, तो कंबाइंड G ऑफ S क्या हो जाएगा, कंबाइंड G ऑफ S हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब G ऑफ S G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S। तो 15 तिया 45। ठीक है, 45 डिवाइड बाय S प्लस 15 पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में S प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हियर एच एस इक्वल टू 1। इसका मतलब बेटा यही है जो मैंने बताया था कि जो आपका फीडबैक है, जो आपका फीडबैक है उसकी वैल्यू 1 है, मतलब यूनिटी फीडबैक है उसकी वैल्यू 1 है, इसलिए एच एस इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ये जो लिखा है आपने ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है जी एस इंटू एच एस, इसलिए यहाँ पे जी एस आया है क्योंकि एच एस का वैल्यू तो 1 है। तो जी एस इक्वल टू 45 डिवाइड बाय एस प्लस 15 और एस प्लस 1। अब देखो, मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि टाइप कैसे निकालते हैं। टाइप निकालते हैं कि ओरिजिन पे जो भी आपका पोल होगा, ओरिजिन पे जो भी आपका पोल होगा उसका जो भी पावर होगा, मैक्सिमम पावर देखनी है आपको। देखो, लेकिन इस वाले जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है इसमें ओरिजिन पे कोई भी पोल नज़र नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पोल तो -15 पे है और ये -1 पे है, लेकिन ओरिजिन पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओरिजिन पे नहीं है, मतलब ये कौन सा सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम। ठीक है, टाइप 0 सिस्टम। अब निकालना क्या है आपको, स्टडी स्टेट एरर टू यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए स्टडी स्टेट एरर निकालना है, कितना % होगा। तो ESS का फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया था, क्या होता था, 1/1 प्लस KP। KP क्यों, क्योंकि यूनिट स्टेप इनपुट की बात कर रहे हैं। तो KP क्या होता था, पोजिशनल एरर कांस्टेंट। ठीक है, पोजिशनल एरर कांस्टेंट क्या होती है, लिमिट S टेंडिंग टू 0 G ऑफ S इंटू H ऑफ S। ठीक है, KP क्या हो जाएगा, लिमिट S टेंडिंग टू 0 45 डिवाइड बाय S प्लस 15 और S प्लस 1। जब आप यहाँ पे S की लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 15, मतलब 15 तिया 45। ये S वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो 15 तिया 45, तो KP की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब ESS आपको पता है कि ये होता है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो आप। ठीक है, ये जो KP की वैल्यू आपने निकाली है, अब आप यहाँ पे पुट कर दो ESS में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 3, मतलब 1/4, मतलब ये कितना आ गया, 0.25। लेकिन क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन में बात कर रहा है परसेंटेज में, क्वेश्चन में बात कर रहा है परसेंटेज में, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 25%। ठीक है, आया बेटा समझ में, 25%। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम में, चाहे BTU हो, चाहे RTU हो, चाहे आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक से लेके चलना है, टाइप पहचानना है। ठीक है, एरर देखनी है कितनी है, जितने भी आपके कांस्टेंट है KP, KB एंड K, उनके फॉर्मूलेज में गलती नहीं करनी है। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूलाज गलत लगा देते हैं जिससे आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है।